नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 75। ये आपके 28 ऑफ जून 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अ थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इस चैप्टर की 6th वर्कशीट रहेगी, यानी कि 6th पार्ट रहेगा। अब तक हम 5 पार्ट में क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे। फर्स्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि नेशनलिज्म क्या होता है। हमने बात की थी कि कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था दैट प्लेड क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहे थे ये हमने समझा था। इन द सेकंड वर्कशीट वी डिस्कस्ड अबाउट द सत्याग्रह एंड अबाउट द 3 इनिशियल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। जो शुरुआती 3 मूवमेंट थे गांधी जी के, उनकी हमने बात की थी। इन द थर्ड पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द रोलेट एक्ट एंड अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इन द फोर्थ पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, पिछली जो वर्कशीट थी, उसमें हमने बात की थी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो अर्बन एरिया में कैसे अनफोल्ड होता है, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो स्लो डाउन हो जाता है अर्बन एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसके पीछे रीज़न क्या थे वो भी हमने समझने की कोशिश की थी। इन टुडेज वर्कशीट की अगर बात करें तो हम उसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पीपल, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, की कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ की बात करें। लेकिन एक और अलग चीज़, जैसे पिछली वर्कशीट में बात की थी दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, लेकिन हर ग्रुप के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था। शहर के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग था कि उनके लिए सेल्फ रूल था, कि वो चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं या फिर हमें एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट है वो हम डील करें खुद। लेकिन जो रूरल एरियाज़ में लोग थे उन्होंने स्वराज का एक अलग ही मीनिंग निकाला था, अपने अकॉर्डिंग निकाला था। तो यहाँ इस वर्कशीट में हम अवध के पीजेंट्स की बात करेंगे और बात करेंगे गूडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था और उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया था, क्या उनका रोल रहा था। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। रिबिलियन इन द कंट्री साइड, कि कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कैसे विद्रोह होता है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। अवध की अगर बात करें, अवध आ जाता है हमारा ईस्टर्न यूपी आ जाता है, कंप्लीट हम यूपी को कवर कर सकते हैं। इन अवध हियर द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र है वो यहाँ पे पीजेंट्स को लीड करते हैं उस मोमेंट के दौरान। एंड द मोमेंट हियर वॉज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंट्स, की वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट्स की डिमांड कर रहे थे। एंड ए वैरायटी ऑफ अदर केसेस फ्रॉम द पीजेंट्स, अदर सीजेस यानी कि अदर टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, कि वो हायर जो रेंट्स थे वो तो ले ही रहे थे जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, बल्कि कई अलग टाइप के टैक्सेस भी थे वो भी लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। तो यहाँ पर जो मोमेंट था कि जैसे गांधी जी ने कहा कि मतलब आ जाइए मैदान में, तो लोग आ गए थे मैदान में। गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आते हैं, यहाँ के लोग मैदान में आ गए थे जमींदारों के खिलाफ, तालुकदारों के खिलाफ। स्वराज के लिए इनके लिए जो मीनिंग था वो स्वराज का यही था कि जमींदार और तालुकदार है उनको यहाँ से हमें भगाना है। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार ऑल्सो, उन्हें बेगार भी करना पड़ता था। बेगार में क्या होता था कि मतलब बिना पैसे के काम करना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वर्क करना, सर्विसेज देना। एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो पीजेंट्स मूवमेंट्स में डिमांड थी कि रेवेन्यू कम किए जाए, एबॉलिशन ऑफ बेगार को ख़त्म किया जाए, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। और ये चाहते थे कि सोशल बॉयकॉट हो किनका, जो लैंडलॉर्ड्स है, ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स है, वो ये चाहते थे। और इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के वो मैदान में कूद पड़े थे। इट मीन्स दैट फॉर दीज पीपल द स्वराज मीनिंग्स द रिडक्शन इन द रेवेन्यूज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड एंड ऑफ बेगार सिस्टम एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, यानी कि उनके लिए स्वराज के मीनिंग बस इतना ही था। इससे थोड़ा सा पहले की अगर हम बात करें, एनसीएम से पहले, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले, बाय अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वो सेटअप, वहाँ पे अवध किसान सभा वो सेटअप की जाती है। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, और 300 के आसपास उनकी ब्रांचेज भी सेटअप हो जाती है पूरे उस पर्टिकुलर एरिया में। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन द फॉलोइंग ईयर द इफेक्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगले साल शुरू होता है 1921 में, तो कांग्रेस कोशिश करती है कि इसको हम क्या करें,
इंटीग्रेट कर दें किसके साथ, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और जो फार्मर्स मूवमेंट है उसको एक साथ इंटीग्रेट कर दें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इन द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडर्स वाज अनहैप्पी विद। हालांकि पीजेंट्स ने जैसे पार्टिसिपेट किया उससे कांग्रेस लीडर्स खुश नहीं थे, बिकॉज गांधी जी का क्या था, गांधी जी का ये था कि ये नॉन वायलेंस वे से हमें आगे बढ़ना है, सत्याग्रह उसको हमें यूज करना है। लेकिन इस मूवमेंट में क्या हुआ था, जो फार्मर्स मूवमेंट थी 1921, द हाउसेज ऑफ द तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक, घरों को अटैक किया गया था, बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया था, एंड ग्रीन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जो ग्रीन होर्ड्स थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं कि टोटल फार्मर्स उसमें इंक्लूड थे, बल्कि कुछ जगह पर इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए थे। एंड द नेम ऑफ गांधी जी was being invoked in to sanction all actions and aspiration, और सब जगह पर र्यूमर्स फैला दिए गए कि ये चीज़ गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना है, गांधी जी ने कहा कि वैसा करना है। तो इस टाइप से ये जो मोमेंट था वो ट्रैक से अलग ही जा रहा था और इनके लिए स्वराज की मीनिंग अलग ही थी। स्वराज का क्या मीनिंग था कि फॉर द पीजेंट्स ऑफ द अवध देयर डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, एंड फॉर दम द स्वराज मीन्स द रिडक्शन इन द रेवेन्यूज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स, एंड ऑफ बेगार एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सोशल ग्रुप की कि उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था, कि पार्टिसिपेशन तो उनका भी अच्छा खासा था, लेकिन उनके लिए भी इसका स्वराज का जो मीनिंग था वो अलग था। ये किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे गोडेम हिल्स की, जो आंध्र प्रदेश में। द ट्राइबल पीजेंट्स इन दिस एरिया इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, कि यहाँ के लोगों ने भी गांधी जी के जो आइडिया थे, मैसेज थे, जो स्वराज का आइडिया था, उसको अपने ही तरीके से डिफाइन किया था कि स्वराज का मतलब ये रहेगा। इन अर्ली 1920s ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड, कि यहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब कि छिप करके वार करना, यानी कि सीधे सामने तौर पे वार नहीं करना, छिप करके अटैक करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश ऑफिशियल के ऊपर, तो वो पहले से चल रहा था वहाँ पर। द पीपल वर enraged by the forest rules made by the colonial government, and they were prevented from entering the forest to graze their cattle or to collect the fuel wood or the fruits। यहाँ पे लोग नाराज क्यों थे, they were enraged, क्यों enraged थे, उसका मेन रीज़न था कि जो फॉरेस्ट रूल इनेक्ट किए गए थे, न्यू फॉरेस्ट रूल्स थे, और उन फॉरेस्ट रूल्स के थ्रू किया गया कि जितने भी राइट्स थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वो उनसे छीन लिए गए थे। अब वो ना तो उन फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे वो हमेशा से रहते थे, ना तो उसमें एंट्री कर सकते थे, ना ही अपने एनिमल्स को ग्रेज कर सकते थे, ना ही वो फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते, ना वो फ्रूट्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते थे। देयर लीडर वॉज अलूरी सीताराम राजू, उनके लीडर होते हैं, एंड ही क्लेम्ड दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। उनके जो लीडर्स होते हैं यहाँ के वो अलूरी सीताराम राजू होते हैं, और साथ ही साथ वो ये कह सकते हैं कि लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था कि उनके पास स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, वो ठीक से कर सकते हैं, हील पीपल, लोगों को ठीक कर सकते हैं, एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, कि अगर बुलेट शॉट्स होती है तो उससे भी वो बच सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी, गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परस्यूडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के उन्होंने लोगों से कहा कि आप खादी पहनिए, ड्रिंकिंग को छोड़ दीजिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन एक चीज़ में उनके जो व्यूज़ थे वो डिफरेंट थे गांधी जी से। उनका ये मानना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या जो हमारा नॉन वायलेंस मेथड है उससे अंग्रेजों को हम नहीं भगा सकते, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। द गोडेम रेबल अटैक किया गया था पुलिस स्टेशन के ऊपर, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल को मारने की कोशिश की गई थी, एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज को अचीव करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला जो युद्ध था, लड़ाई थी, उसको कंटिन्यू रखा था। राजू वॉज कैप्चर्ड लेटर एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 में उनको लटका दिया जाता है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो यहाँ पे हमने दो केस देखे, दो केस स्टडी की, अवध के किसानों की और बात की गोडेम हिल्स की। पार्टिसिपेशन था इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट दे हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज एंड दे हैड डिफरेंट वे टू पार्टिसिपेट इन द स्वराज इन दैट एनसीएम में जो पार्टिसिपेशन का तरीका इनका अलग था और स्वराज का मीनिंग भी इनके लिए अलग ही था। जो यहाँ के गोडेम हिल्स की ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग था द एंड ऑफ द फॉरेस्ट लॉज, कि फॉरेस्ट लॉज है
उनको ख़त्म कर दिया जाएगा अगर स्वराज आएगा। तो बस उससे ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि अंग्रेज चले जाएंगे या ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो ये था हमारा कंटेंट इस वर्कशीट का। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे 2 आसान से हमें क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध एंड गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो अवध के पीजेंट्स थे या गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। हाउ डिड द पीजेंट्स ऑफ अवध एंड गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हमें बताना है। ओके, तो ज़्यादा हम लेंथी नहीं करना है, लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करते हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द तालुकदार्स एंड जमींदार्स इन अवध वर कलेक्टिंग हाई रेंट्स, कि वो काफ़ी ज़्यादा रेंट्स वसूल रहे थे। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स ऑफ अवध, और अवध के लोगों से अलग अलग टाइप के टैक्सेस भी वो कलेक्ट कर रहे थे। इन मेनी प्लेसेस द हाउसेज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड एंड ग्रेन वेयर हाउसेस वर कैप्चर्ड, और कई जगह पर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके हाउसेस के ऊपर अटैक किया गया, और जो भंडार जहाँ पे अनाज इकट्ठा था, ग्रेन वेयर हाउसेस थे, उनको कैप्चर यानी कि कब्जा कर लिया गया था। फॉर द पीजेंट्स ऑफ अवध स्वराज मीन्ट दैट देयर रेंट शुड बी अबोलिश्ड, कि जो स्वराज का मीनिंग था वहाँ के किसानों के लिए कि रेंट है वो ख़त्म कर दिया जाए या फिर उसको रिड्यूस किया जाए। फोर्स्ड लेबर शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम दम, फोर्स्ड लेबर है जो बेकार है वो बंद कर दी जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, की ज़मीन है उसका दोबारा से बंटवारा होना चाहिए। तो इसलिए उनके लिए स्वराज का एक अलग मीनिंग था। अब अगर हम बात करें द फार्मर्स या द ट्राइबल पीपल जो थे गोडेम हिल्स के, स्वराज मीन था अबॉलिशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज, उनके लिए मीनिंग था कि फॉरेस्ट लॉज है उसको ख़त्म कर दिया जाए। एंड रीस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, और उनके जो वनों के राइट्स हैं, अधिकार जो हैं, उनको वापस मिल जाए। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर को वो जारी रखे हुए थे, यानी कि उनका भी मेथड अलग था और मीनिंग भी उनका अलग था स्वराज का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, हाउ वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द सिटीज इन इट। हमें बताना कि गाँव में जो किसानों ने पार्टिसिपेट किया था और शहरों में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या था। NCM non-cooperation movement got wide support from the middle class in the urban areas and farmers and tribal people in the rural areas। जो ज़्यादा सपोर्ट मिला था अर्बन एरिया में मिडिल क्लास लोगों से, और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो जो फार्मर्स थे, ट्राइबल्स थे, उनसे सपोर्ट मिला था। इनके साथ साथ देयर वाज ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन दिस, जो लेबर क्लास थे उनका भी इस मूवमेंट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। The objective of the urban people in the non-cooperation movement was the attainment of स्वराज means self rule। जो अर्बन लोग थे उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, वो ये था स्वराज हमें लेके आना है, सेल्फ रूल हमें लेकर के आना है। जबकि अगर हम बात करें गाँव की, whereas the peasants के लिए, for the peasants स्वराज had a different meaning। For the peasants स्वराज meant the abolition of rent and the forced labor, कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि जो रेंट है वो ख़त्म कर दिया जाए, जो टैक्सेस है वो कम कर दिए जाए या ख़त्म कर दिए जाए, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और जो बेकार है, फोर्स्ड लेबर है, उसको बंद कर दिया जाए। यानी कि उनके लिए मीनिंग अलग था। ओके, तो यही हमें यहाँ पर बताना था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।